हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ऊँट को, अच्छा गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनकी जो उम्र है ये 2 साल शर्त है और ऊँट की उम्र 5 साल शर्त है। अगर ये जानवर इन उम्रों से एक दिन भी कम होंगे कुर्बानी के वक़्त तक, एक दिन भी उम्र कम होगी तो कुर्बानी नहीं होगी। तो चूंकि कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 ज़ुल्हज, 11 और 12 की शाम मगरिब से पहले, अगर पहले दिन उसकी उम्र पूरी नहीं लेकिन दूसरे दिन पूरी हो रही है तो आप दूसरे दिन कुर्बानी करें। दूसरे दिन पूरी नहीं तो तीसरे दिन भी अगर पूरी हो रही है उस वक्त के अंदर तो हो जाएगी। लेकिन अगर वो कुर्बानी इन 3 दिनों में पूरी नहीं, चौथे दिन में उसकी उम्र पूरी हो रही है तो इस जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। और फिर ये शर्त है कि जो जानवर तुम अल्लाह की बरगाह में दे रहे हो वो ऐबदार न हो, वो सेहतमंद हो, वो देखने में भी अच्छा लगता हो, बहुत लागर और कमज़ोर ना हो कि हड्डियों में गूदा भी नहीं और चल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, इतना कमज़ोर है, इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और फिर इन ही जानवरों में से किसी की कुर्बानी की तो कुर्बानी चलेगी, इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी की तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। अब कोई एक जानवर है जिसकी मिसाल देता हूं, कान है 1/3 या इससे ज्यादा कटा हुआ है, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। उसकी दुम 1/3, 1/3 या इससे ज्यादा कटी हुई है, कुर्बानी नहीं होगी। उसका सींग उखड़ गया है कि उसका असर दिमाग तक चला गया है, इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर उसकी एक आंख से नजर 1/3 या इससे ज्यादा चली गई है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। यह जानवर 3 टांगे तो इसकी ठीक हैं लेकिन चौथे पांव से इतना माजूर है कि उसका सहारा भी जमीन पर नहीं रख सकता, लंगड़ा के मामूली सा सहारा भी नहीं हो सकता, नाकारा हो गया है, इसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। इसलिए इस्लाम ने कुछ ख़ास जानवर ख़ास शराइत के साथ कबूल किए हैं। और इसमें भी असल कुर्बानी क्या है कि हज़रत आदम के दौर से यह कुर्बानी चली है, लेकिन हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में ये एक यादगार बन गई है। उस वक्त इसमें जान पैदा हुई और अल्लाह ताला ने उस वक्त से इस कुर्बानी को एक ख़ास शान अता कर दी। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुतालबा किया था एक ख्वाब के ज़रिए कि बेटे की कुर्बानी चाहिए। अब बेटा कितना महबूब है, बुढ़ापे में मिला है, भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा और इस उम्र में वैसे ही बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। और उस वक्त अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया एक ख्वाब की सूरत में कि अपना बेटा कुर्बान करो। अब ये कितना मुश्किल मरला है एक मुसलमान के लिए, कहना तो आसान है, करना आसान नहीं है। और हज़रत इब्राहीम को जब ख्वाब आती है कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ और वो ये जानते और मानते हैं कि नबी का ख्वाब शैतानी असर से पाक होता है, ये बरह रास्त अल्लाह का हुक्म है। नबी का ख्वाब वही होता है और ये वही की एक किस्म होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये मुझे दिखाया है कि मैं अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहा हूं तो ये मुझे करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अपनी बीवी को नहीं बताया, बस उसको इतना कहा कि इस बच्चे को अच्छी तरह नहलाओ, धुलाओ, सुरमा डालो और तैयार करो। 13-14 साल की उम्र है, हजरत इब्राहीम बुढ़ापे में 96 साल के करीब उम्र है। और बच्चे को बुलाकर इतना पूछा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तेरे गले पर छुरी चला रहा हूं और ये मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया है, तेरी कुर्बानी का सवाल है, क्या कहता है। अब बेटा भी पैगंबर के
शुरू ही से अल्लाह की अजमत दिलों में डाली गई है। माँ भी अल्लाह वाली है और बाप भी अल्लाह वाला है। बेटे को पता है कि अल्लाह का हुक्म तोड़ा नहीं जाता, अल्लाह के हुक्म पे कुर्बानी दी जाती है। उस मासूम बच्चे ने फौरन कहा, या अबत फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उस हुक्म को पूरा करें, मैं आपका साथ दूंगा। ये कितना अजीब वाक़या है। अब बेटा भी तैयार है ज़िबा होने के लिए और बाप तैयार है अल्लाह को राजी करने के लिए कि मैं बेटा कुर्बान करता हूं। और बेटा क्या कह रहे हैं, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे कि मैं गर्दन तो कटा दूंगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत ना करे तो किससे करे? अल्लाह इनके इस अमल को क़यामत तक यादगार ना बनाए तो किसको बनाए? कि बड़े बड़े आशिक दुनिया में आए हैं अल्लाह के, लेकिन हजरत इब्राहीम और इस्माइल की तरह किसी ने नहीं देखा कि बाप कह रहे हैं कि ये करना है, बेटा कहते हैं मुझे आप देखेंगे कि मैं आपसे पीछे नहीं हूं, आप करें, ये आपका इम्तिहान है और मैं ज़िबा हो जाऊं, ये मेरा इम्तिहान है। मेरी क्या मजाल है कि मैं अल्लाह की अमानत हूं और मैं इनकार करूं? ये जान उसने दी है, जब वो लेना चाहता है तो मैं राजी हूं। मैदान में चले, मिना में जहां आज शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, हज के मौके पर 9, 10, 11, 12 10 ज़िलहज, 11, 12, 13 ज़िलहज को, और हमारी जुबान में कहते हैं बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, छोटा शैतान। अब वो खास अलामात हैं कि जब ये अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में शैतान आया, यूं सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, इब्राहीम, यूं भी बच्चों को कभी किसी ने ज़िबा किया है? ये अजीब वारदात है, आपकी छोटे मासूम बच्चे को आप ज़िबा कर देंगे? और बेटे के सामने आके कहता है, तुझे पता है तेरे साथ क्या होने वाला है? ये इसी इबलीस और जिन्नात और शैतानों ने कहा था जब हजरत आदम को अल्लाह ने यह रुतबा दिया कि हम इनके इस मर्तबे को नहीं मानते, और फरिश्तों ने यह कहा था कि आप क्यों पैदा करते हैं, मकसद आपकी इताअत है, तो वो तो हम कर रहे हैं। ये ना हो ये भी दुनिया में जाके जिन्नात की तरह खून रेजी करे और लड़ाई झगड़ा और फसाद, लिहाजा हम आपकी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो हिकमत मैं जानता हूं वो तुम्हें नहीं पता, चुप रहो, झुक जाओ आदम के आगे। और आज हजरत इब्राहीम के इस अमल ने दरअसल फरिश्तों की नजरों को भी नीचे कर दिया, इबलीस के सर पे खाक डली और क़यामत तक जलील कर दिया कि जैसी इताअत इंसान करता है इस तरह कोई मखलूक नहीं कर सकती। सजदा और चीज़ है, रुकू और चीज़ है, तस्बीह वजीफ़ा और चीज़ है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी दीवानगी कि अपनी जान कटा दे, अपनी औलाद को अपने हाथों से ज़िबा करे कि रब राज़ी हो, ये जज्बा तो किसी मखलूक में भी नहीं है। इसलिए फरमाया कि इसी वजह से मैंने इसको मसजूद मलाइक बनाया है और रश के मलकूत बना दिए और सारी मखलूकात का सरदार बनाया। तो इंसान दरअसल कुर्बानी ही की वजह से बाकी मखलूकात से आगे निकल गया। और ये सिर्फ हजरत इस्माइल की जान लेने की बात नहीं। कोई कह सकता है जी बच्चे के गले पे छुरी चलाने के लिए तो तैयार हुए, अपनी गर्दन पे छुरी चलाते। पहली बात यह है कि ख्वाब में अल्लाह ने दिखाए ये कि बच्चे के गले पे छुरी है, मुझे बच्चा चाहिए, और आपको मालूम है कि इंसान अपनी औलाद को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देता है। ये यहाँ टेक्सला में मंजूराबाद मोहल्ले में ये कुछ अरसा कबल अचानक कमरे में आग लगी। गैस का चूल्हा लगा हुआ था, वो कपड़ा उसके ऊपर आके गिरा। छोटे बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, माँ बाप साथ कमरे में बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आई कि यकदम पूरा कमरा आग ही आग।
उनको तो होश नहीं रही, और यकदम दरवाज़ा खोला। वो जानने वाले हैं हमारे, आना जाना है उनका हमारे पास, और वो यकदम माँ देख रही है कि शोले हैं, और वो यकदम आके बच्चों पे गिरी। एक बच्चे को उठा के बाहर, दूसरे को, एक तो बेचारा वहीं मर गया, जल गया था सब कुछ। अब माँ भी जल गई, पूरा वजूद, कपड़े, आग ही आग। फिर उसको खामिद ने धक्का दे के बाहर फेंका कि ये भी मर जाएगी। अब वो बेचारा आया और उसने आके दूसरे बच्चे को उठाया, और कई दिन तक उसको भी होश नहीं आया। एक बच्चा तो फौत हो गया, दूसरा बच्चा जल्दी सेहतयाब हुआ कुछ टाइम में, वक्ती। माँ और बाप हफ्तों तक अस्पतालों में ICU में, और होश कोई नहीं है। उस वक्त लोग हैरान थे कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। और बाद में वो बच्चे भी फौत हो गए, 3 बच्चे उनके मर गए, और घर के लोग भी इस पोजीशन में, वालिदैन में से भी शायद एक दुनिया से चला गया। याद यही पड़ता है। अभी एक बच्चा तो चंद हफ्ते पहले फौत हुए। तो मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं कि इंसान अपनी औलाद को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देता है। ये तो आज का वाक़या है। तो हज़रत इब्राहीम ने अपनी जान भी कभी नहीं बचाई। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की वहदानियत को साबित करने के लिए आग में छलांग मारी हज़रत इब्राहीम ने। नमरूद ने आग जलाई 6 महीने तक कि मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। एक अल्लाह, एक अल्लाह, एक अल्लाह, मैं रब हूं, और कौन है? हमारे सामने क्यों बातें करते हैं आप? अपने रब को कहो तुम्हें बचा के दिखाए। और इधर इनकी कुर्बानी, हजरत इब्राहीम को मिनजनीक में डालकर उसने आग में फेंका, और उस रब ने इब्राहीम को आग से बचाया और इस्माइल को छुरी से बचाकर दिखाया। उसने कहा हमने नीयत देखनी थी, हमें तुम्हारे इन चीजों से कोई गरज नहीं, बस हमने देखना था कि हमारी खातिर कहां तक जा सकते हो। इसलिए रब कहते हैं मुझे गोश्त और खून की जरूरत नहीं। तू गाय ज़िबा करेगा तो खुद खा जाएगा, ऊंट ज़िबा करेगा खुद खाएगा, बकरा ज़िबा करेगा खुद खा जाएगा। खून जमीन पे बह गया, जानवर तूने इस्तेमाल कर लिया, तो सवाल पैदा होता है कि फिर करवाया क्यों ज़िबा? सूरह हज में फरमाया वलाकिन यनालु तकवा, तेरे अंदर को चेक करना है कि मेरे लिए तेरे अंदर कितने जज्बात और कुर्बानी खड़ी है। मैं तो इसको देखना चाहता हूं। तूने कलमा पढ़ा है, तूने कहा है कि तेरे अलावा रब किसी को नहीं मानता, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि मुझे रब मानता है या ऊपर ऊपर से बोल रहे। अल्लाह कहता है मेरा काम है तुझे परखना और इम्तिहान लेना। मैं वक्तन फक्तन आजमाइशें डालूंगा और चेक करूंगा। कभी साल पूरा होगा, मैं कहूंगा ज़कात निकाल। अब देखता हूं कि तू ज़कात निकाल के मेरे रब होने को साबित करता है कि तेरे दिल में मेरी अहमियत है, या तेरी जान निकल रही है उस 2.5% के साथ कि जिस तरह वो माल निकलता जा रहा है तेरी रूह भी साथ निकलती जा रही है। तो ऐसे मुनाफिक को हम क्या करें? हम कहते हैं नमाज पढ़ो, थोड़ा सा वक्त हमें दे दो, तुम कहते हो टाइम कोई नहीं। हम कहते हैं साल बाद 2.5% निकाल दो हमें राजी करने के लिए, कहते हैं नहीं ये तो टैक्स है। मैं कहता हूं ये जान मैंने तुझे दी, माल दिया, सेहत दी, इस्लाम दिया, अकल दी, आजाद बनाया, चलो जिंदगी में एक दफा मेरे घर आ जाओ, मैं भी देखूं कितनी अहमियत मेरी है तुम्हारे दिलों में। मेरे घर मक्का में आ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। और तुम ये कहो नहीं पैसा इतना लगता है जी, टाइम कोई नहीं, मैं कैसे करूं? तो वाज़े हो जाता है कि ये मुसलमान नहीं, ये तो मुनाफिक है। अल्लाह कहता है ये चीजें तो मेरा हक बनता है। क्यों तुमने कहा है कि मेरा रब अल्लाह है? तुमने क्यों कहा है कि मैं अल्लाह ही को माबूद मानता हूं? ये सोच के बोलना था। जबरदस्ती ये कहलवाने की इजाजत किसी पैगंबर को भी नहीं दी गई कि किसी के गर्दन पे तलवार रख के कहलवाएं कि कह के मेरा रब अल्लाह है, का इजाजत नहीं है। ये दिल की आवाज है। जब वो आजादी से समझ के कह देगा, अब इस अकीदे में इसको पहरा देना होगा सारी जिंदगी। कभी हम वक्त मांगेंगे, कभी हम पैसा मांगेंगे, कभी हम जान पे डालेंगे, कभी हम औलाद की कुर्बानी, कभी हम जानवर की कुर्बानी, कभी हम इलाका भी छुड़वा के मक्का की तरफ लेके जाएंगे, कभी हम किस तरह तुमसे कुर्बानियां मांगेंगे। इसलिए कि सोच के बोलना था कि तुमने क्या कहा है। हमें पैदा करने वाला कौन है? तो रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह कहता है तो सब कुछ मेरा, तुझे मैंने थोड़ा सा दिया कि इसमें से मेरे नाम पे कुछ दे, तू सांप बन के बैठते नहीं जी मैं कैसे दूं?
कारून और हजरत मूसा की यही लड़ाई थी। हजरत मूसा कहते थे ये अल्लाह ने तुझे दिया है, गरीबों पे लगाया कर, बदमाशी ना कर, अकड़ खानी ना कर, क्यों जुल्म करता है? फिरौन के साथ तू आड़ी बना हुआ है, उसका साथी बन के लोगों पे जुल्म कर रहे है। अगर रब ने पैसा दिया है तो उसको सही इस्तेमाल कर। सूरह कसस पारा 20 में वो कहते हैं मुझे अल्लाह ने नहीं दिया, मुझे खुद गुर आता है पैसा कमाने का, मेरे पास ढंग है, ये मैंने खुद कमाया है, मेरी अकल है, मेरी अपनी एक अंदर की सलाहियत है, और लोगों के पास ये सलाहियत नहीं है। तो ये पैसा मैंने कमाया, मैं क्यों दूं इन गरीबों को? ये मेरे। आप कौन होते हैं मुझे आके ये कहने वाले तुम यूं करो? पैसा मेरे, आपका तो नहीं है। अब हजरत मूसा समझा रहे हैं ये तेरी गलत फहमी है, वो सलाहियत भी तुझे रब ने दी है, ये अकल भी उसने दी है, ये पैसा भी उसका है, उसको छीनने में 1 मिनट भी कोई नहीं लगना, ये जान 1 लम्हे में उसने तेरी उड़ा देनी है। अल्लाह को चैलेंज न कर, मेरी बात को सुन और गौर कर इस पे। आखिरकार वो अकड़ में था, उसने देखा कि मूसा हर वक्त ही मुझे समझा रहा और मेरे पीछे लगा हुआ है। उसने एक औरत को तैयार किया कि जब हजरत मूसा हजारों के इज्तिमा में खड़े होकर तकरीर कर रहे होंगे, लोगों को दीन की बातें, नेकी की बातें बता रहे होंगे, उनको समझा रहे होंगे, वाज़ व नसीहत, बस उस वक्त तुमने खड़े होकर हजरत मूसा पे इल्ज़ाम लगाना है कि आपने मेरे साथ ज़िना किया। फिर मैं जानूं और मूसा जाने, मैं देखता हूं ये किस तरह तकरीरें करता है। अब वो बदमाश था, उसने हजरत मूसा को डर नहीं था उसका, इसलिए कि उसके पैसे को इन्होंने कभी दिल में जगह नहीं दी। हजरत मूसा के दिल में ईमान वालों की अजमत थी। ये जितने भी इस तरह के, चाहे वो फिरौन हो, कारून हो, चाहे इख्तिदार है या पैसे है, हजरत मूसा ने मच्छर के पर के बराबर भी उनको कभी कुछ नहीं समझा। इसलिए हक बात कहने में ना फिरौन से कभी डरे, ना कारून के सामने कभी लालच में आए। और यही उनकी एक ऐसी बात थी जिससे फिरौन भी परेशान था, कारून भी परेशान था। अक्सर दुनिया में आप देखें जो लोग पैसे वाले हैं, लालची लोग, उनके पीछे फिर रहे होते हैं, उनकी पूजा पाठ सलाम ऐसे ही बुत बन के खड़े रहेंगे, हालांकि उन्होंने जिंदगी में एक मरला भी इसके नाम नहीं डालना, ना कभी किसी ने डाला है, लेकिन इसके मुंह में पानी आ रहा है। उनकी हर गलत बात को भी जी जी बिल्कुल आप सही कहते हैं, अभी वो बोलता नहीं है, ये पहले ही हाँ कर रहा होता है। और अगर एक आलिम दीन गरीब है, हक बोल रहे, वो घंटा तकरीर करे, कहते हैं नहीं जी नहीं, दलील तो दी कोई नहीं है। उसने क्या दलील दी है? सारी जिंदगी चापलूस बनकर, और हक बात भी इंसान नहीं करता इस लालच में कि इस बंदे को नाराज नहीं करना, कल मुश्किल में काम आएगा, ये लिंक अपना जाया नहीं करना। कोई ताकत वाला, इख्तिदार इख्तियार वाला, उसके भी हाँ में हाँ मिलानी है। इस्लाम इन चीजों को नहीं मानता, पैगंबर इन चीजों को नहीं मानते, अल्लाह वाले इस लाइन के लोग नहीं होते। अल्लाह कहता है ला यखाफूना लौमत लाइम, वो हक का बोल बोलते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत की कभी परवाह भी नहीं करते। अफजल जिहाद कालिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर, मेरे नबी ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद यह है कि तुम जाबिर और जालिम बादशाह के सामने हक की बात करो। वो जो गलत कह रहे उसको कहो ये आप गलत कर रहे हैं, तुम गलत चीज का साथ ना दो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ। और हमारे नबी ने अपनी जिंदगी में साबित की है, हम जिस रसूल के उम्मती हैं। अबू जाल कितना मालदार है, पूरे मक्के का रईस है, अबू लाब सरदार, अबू सुफियान सरदार, उमैया बिन खलफ सरदार, मक्का के चौधरी, वडेरे, जमीनें, जायदादें, बागात, हर तरफ उनका नाम। और मेरे नबी ये गरीब आदमी है, उन्होंने लालचें दी, वफद भेजे, जिरगे भेजे कि पैसा चाहिए, इतना देंगे कि अमीर हो जाओगे, चुप कर जाओ। मेरे नबी ने फरमाया मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अगर बड़ा बनना चाहते हो मक्का में कि सरदार बन जाऊं, हम तुम्हें सरदारी भी देने को तैयार है, खामोश हो जाओ। ये जो बातें बता रहे हो हर रोज कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये गलत, ये सही, ये छोड़ दो, क्यों कर रहे हो ये सारे काम? आखिर जब ये बात भी नहीं मानी, फिर वो एक जिरगा लेकर चचा अबू तालिब के पास भी आए उससे पहले कि अपने भतीजे को समझाओ कि हमें ना समझाए, इन लोगों को नई नई बातें ना बताए, हम अपने रस्म रवाज पे पहरा देंगे और पूरी ताकत से देंगे। मेरे नबी पे मुआशरती दबाव डाला, नबी ने रद्द कर दिया। मेरे नबी को लालच दिया, नबी कंट्रोल नहीं हुए।
मेरे नबी को ओहदे का हिरस, फरमाया नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ भी नहीं, बस मैं जो कहता हूँ इसको कबूल करो। इसी में दुनिया आखिरत की कामयाबी है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहे, मुझे इससे गर्ज नहीं है। दुनिया में मेरे नबी से बड़ा सखी आज तक पैदा नहीं हुआ, और मेरे नबी से बढ़कर गरीब भी कोई नहीं। गुर्बत का ये आलम है कि घर में हफ्तों तक चूल्हा नहीं जलता, अपने पेट पे पत्थर है। और सखावत का ये आलम है कि कोई जरूरतमंद दरे मुस्तफ़ा पे आया, पास नहीं है तो कर्जा उठा के भी उसकी झोली को भर दिया। तो आपने अपने किरदार से दुनिया को नीचे गिरा दिया, और जमाने ने आपको लब्बैक कहा। लालची लोग उनके पीछे लगे रहे सरदारों के, वक्त आने पर सरदार भी डूबे, लालची भी फारिग हो गया। और ये जो मुखलिस लोग थे, नबी ने इनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को खींच लिया कि दुनिया रास्ते की चीज है, तुम अल्लाह के बंदे बन के अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह खुद तुम्हें इस रास्ते में इतना देगा कि जमाना देखता रह जाएगा। ये जमीन व आसमान के खजाने किसके हैं? कहा इस बात को दिमाग में बिठाओ। इसलिए किसी बड़े की, किसी ताकतवर के सामने चपलूसी की बातें नहीं, जो सही बात है उसको समझाओ कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप उसके खैरखा बने। लेकिन बदअखलाकी की भी इजाजत नहीं है, अच्छे तरीके से आपने बात उससे कर लेनी है। तो मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं, अब जब कारून ने देखा ये रोजाना ही हमें आके समझाता है, ये क्या तरीका है, लोगों को समझा रहा है हमें, लोगों में हमारी वैल्यू नीचे जा रही है। जो लोग कलमा पढ़ चुके हैं उनके दिलों में तो हमारी वैल्यू ही नहीं रही है। अब वो समझते थे कि इसका अंदर कोई और मसला है। उन्होंने कहा जब ये तकरीर कर रहे होंगे, एक उबाश औरत को कहा कि तुमने खड़े होकर कहना है, लोगों को तकरीरें सुना रहे हैं और मेरे साथ जो किया उसका क्या बनेगा। अब जो ही उस औरत ने ये जुमला बोला, हजरत मूसा के तो औसान खता हो गए, क्योंकि पैगंबर तो इतना पाक दामन होता है जिसका कोई सोच ही को नहीं सकता। और अब कारून जमीन में जा रहा है और चीख रहा है कि मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर रहम कर दो। कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं देखता हूं तेरा पैसा किस तरह तुझे बताएगा। तूने बड़ी दुनिया को गुमराह किया है, लेकिन एक जमाने से तुझे समझाता हूं कि ताकत मेरे रब के हाथ में है। ये सारे पानी के बुलबुले हैं, जब वो जात आ गई तेरे ऊपर अजाब नाजिल करने, फिर सारे असबाब तेरे हाथ से छूट जाएंगे, तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरी बातों को तो तूने कभी अहमियत नहीं दी, और तेरे पैसे से मुझे गर्ज नहीं, तेरे मकानों से मुझे गर्ज नहीं, तेरे नौकरों से मुझे गर्ज नहीं, तेरे सोने चांदी से मुझे गर्ज नहीं। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और आज सबसे अमीर आदमी का हशर हजारों लाखों लोग देखेंगे, ताकि इनको तौबा की तौफीक हो जाए। तेरी वजह से ये लोग जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, और आज मेरे ऊपर तूने जिना का इल्जाम लगवाया। अल्लाह के दीन को रोकना चाहता है, अल्लाह के मिशन के अंदर रुकावट बनना चाहता है, तेरे लिए कोई माफी का रास्ता नहीं है। अब जमीन दंसा रही है, वो रो रहे, इसलिए कि जब जान पे बनती है तो फिर इंसान उस वक्त किधर अकड़ रहती है उसकी। अब वो कहते हैं माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं होगा। कहा मुमकिन नहीं है। अब चलते चलते जहां तक जमीन में चला गया, सांप के सामने बेबसी, दुनिया देख रही है, रो चीख रहा है। उसने कहा मुझे समझ आ गई है कि आप मेरे चचा के बेटे हैं, मेरे बाद मेरे पैसे को काबू करने के लिए आप ये सारी गेम कर रहे हैं। हजरत मूसा ने दुआ की, या रब्बा इसको इसकी दौलत समेत दफन कर दे, इसके खजानों समेत। कुर्बानी तो उससे मांगी नहीं, हमें मुसलमान की कुर्बानी चाहिए। तो हम सारे कौन हैं? तो अल्लाह हमें कहता है ना, कुर्बानी तुमने देनी है। कलमा क्यों पढ़ा था? अपनी मर्जी से कहा अल्लाह तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं मानते, किसी को रब नहीं मानते। तो फिर अब जब रब कहता है कि मुझे खुश करने के लिए जरा जानवर को लिटा के ज़िबा कर, अब हम कहते हैं इतनी महंगाई मौलवी साहब के पे करने हैं। तो भाई मौलवी साहब ने तो नहीं कहा ना, ये तो अल्लाह की बात है, मौलाना ने तो बतानी है, उसने तो बोलना है। वो हक के मौके पर हक नहीं बोलेगा तो नबी ने फरमाया गूंगा शैतान है, जानता है और बोलता नहीं है, कि कोई बड़ा शख्स नाराज ना हो जाए। और हमें तो उन चीज़ों की परवाह नहीं है। इसलिए मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपको ये बताएंगे तो आप अमल करेंगे ना। कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुर्बानी नहीं की आज तक, और उन पे वाजिब है, अल्लाह ने माल दिया और वो गुनाहगार हो रहे हैं, उनको समझ नहीं है इस चीज की। फरमाया पहली शर्त कि वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त कि वो आकिल हो, अक्लमंद हो, मजनू और पागल और दीवाना ना हो, इसलिए कि उस पर हमारा कानून लागू नहीं होता, वो बख्शा हुआ है। तीसरा यह कि बालिग हो,
अगर ये नाबालिग है, बेशक पैसे वाला है, नाबालिग पर हमारा कानून जारी नहीं है। आज़ाद हो, अगर ये गुलाम है किसी का, जैसे पहले दौर में गुलामी थी, तो गुलाम तो अपनी जान का भी मालिक नहीं, उसको तो इख्तियार ही कोई नहीं, इसलिए उस पर भी वो बोझ नहीं डाला, बेशक वो मुसलमान है। अल्लाह कहता है जो आज़ाद है अपना फैसला खुद करता है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अब देखो कितना रब का रहम वाला कानून है, वरना वो क्या देता गुलाम को, तू भी दे, पागल भी दे, कलमा तो पढ़ लिया तुमने, नाबालिग है तो बेशक तुम भी दो। अल्लाह कहता है मैं ऐसे नहीं करता। मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, अल्लाह कहता है फिर मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। अगर उस दौरान 3 दिनों में वो सफ़र पे है और सफ़र भी शरई है और जहाँ जाके वो रह रहे 15 दिन से कम की नीयत है, यानी वहाँ भी मुसाफिर ही है, बेशक ये मालदार भी है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर ये देगा तो मुस्तहब होगी सफ़र की हालत में भी, क्योंकि अपने मौके पर नहीं, जानवर का ख़रीदना, लाना, करना ये एक अमल है। अल्लाह कहता है बेचारा सफ़र में है, उसको क्यों तंगी में डालें, चलो हम उसको भी छोड़ देते हैं। और आखिरी शर्त के साहिब निसाब हो। साहिब निसाब से मुराद कि उसके पास ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान मौजूद है कि जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी को मौजूदा रेट पे पहुंच जाती है। ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान क्या है? ज़रूरत की एक गाड़ी है, उसने 2 रखी हुई हैं, वो ज़रूरत से ज़ायद है। एक मकान है ज़रूरत का जिसमें रहते हैं, 2-3 मकान और है, चाहे वो तिजारत के लिए या किराए के लिए रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह कहता है तेरे ऊपर लाजिम होगी, या इसके पास इतना पैसे है ज़रूरत से ज़ायद। एक तो है तनख्वाह आती है और लग जाती है, पीछे बचा कुछ नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, ज़रूरत से ज़ायद कुछ नहीं, अल्लाह कहता है तेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब भी नहीं। लेकिन अगर तेरे पास इतना पैसा है कि जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचे, आज के दिन में 1,53,300 रुपया गालबन बनती है, कि इतनी मालियत का तू मालिक है ज़रूरत से ज़ायद, चाहे वो नकद की शक्ल में है, कुछ चांदी, कुछ सोने या कुछ सामान है ज़रूरत से ज़ायद, इन सब को मिलाकर भी अगर इतनी मालियत बनती है, फरमाया तेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब बनती है, तुझे अदा करनी होगी। और अगर हर साल साहिब निसाब है तो हर साल कुर्बानी वाजिब है। यहाँ क्या जहालत है, ओ जी पिछले साल मैंने अपने अब्बू की, इस साल अम्मी की करता हूँ, अगले साल बेटे की कर दूंगा। ये आपको मसला किसने बता दिया है? ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहें आज फजर की नमाज अम्मी की पढ़ी है, कल अब्बा की पढ़ूंगा, परसों बेटे की पढ़ दूंगा। ये फ़र्ज तो आपके अपने ऊपर है, आप अपना फ़र्ज अदा नहीं कर रहे, उनका कैसे अदा होगा? उनका फ़र्ज तो उनके ऊपर है। अगर बीवी साहिब निसाब है तो उस पर अपनी कुर्बानी वाजिब, खामिन साहिब निसाब है तो अपनी कुर्बानी वाजिब, बेटा बालिग और साहिब निसाब है तो अपनी कुर्बानी वाजिब। घर में 6 बंदे हैं, सारे साहिब निसाब हैं तो 6 कुर्बानियां वाजिब हैं। और अगर एक बंदा साहिब निसाब है, बाकी घर के 5 लोग साहिब निसाब नहीं, तो 1 कुर्बानी वाजिब है। और हर साल अगर साहिब निसाब है तो हर साल कुर्बानी वाजिब है। इसलिए बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है किसकी तरतीब क्या है, और वो बेचारे अपनी अकल के मुताबिक उलमा से पूछते नहीं, और अगले साल मैंने अपनी की, इस साल फलां की करूंगा। ये तो किसी की भी नहीं होती, इसलिए कि जिसकी तरफ से कर रहे वो साहिब निसाब नहीं, और आपने जो अपनी की कोई नहीं, वो वाजिब आपने छोड़ दिया, तो बताओ कैसे कुर्बानी कबूल होगी? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुर्बानी हजरत आदम के दौर से चली, जैसे शुरू में मैंने बताया, फिर हमारे नबी के दौर में आके इसमें इतनी तब्दीली हो गई कि अब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके पहाड़ पे ना रखो कि आसमान की आग आके उसको खा जाए, बल्कि तुम खुद खाओ, तुम खुद पियो, अपने घर में रखो, अड़ोस पड़ोस में दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दो। अल्लाह कहता है मुझे गोश्त से गर्ज नहीं, सूरह हज में है। तो या अल्लाह इतना महंगा जानवर आपने मंगवाया और लाजिम किया, और फिर कहा कि गोश्त भी खा लो, ये करवाया क्यों है? अल्लाह कहता है वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे अंदर जो मेरी अहमियत है उसको देखना था कि तुम मेरे हुक्म को कितना पूरा करते हो, मुझे इससे गर्ज नहीं, जानवर तुम ही खा लो। अब कुर्बानी कब है? 10 ज़िलहज। और 10 ज़िलहज को कौन सी ईद होती है, छोटी या बड़ी? बोलो, बड़ी ईद है। 10, 11, 12 3 दिन है जिसमें कुर्बानी। अब बड़ी ईद है, आप देख लें, उलमा से पूछें, इस दिन में रोज़ा रखना भी हराम है। 10, 11, 12 रोज़ा नहीं रख सकते, हराम है। जो रोज़ा रखेगा तोड़ेगा, गुनहगार है। क्यों? अल्लाह कहता है तेरी मेहमानी मेरी तरफ से है, हर तरफ जानवर ज़िबा कराए, गोश्त खाने का टाइम और तू रोज़ा रख बैठे। अब तो हमारी कुर्बानी, मेहमानी को कबूल करना तेरे ज़िम्मे है।
हर तरफ से तुझे गोश्त आएगा और तू कहे जी मेरा रोजा है। अल्लाह कहता है नहीं, अब रोजा रखेगा तो गुनाहगार होगा, रमजान में छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। तो हर मौके पर अल्लाह का एक हुक्म है, हमें उसको पहचानना चाहिए, हमें उसके बारे में पूछना चाहिए। कुरान करीम में अफसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं और जानते नहीं तो जो जानने वाले हैं उनसे पूछ लिया करो। पूछने में कोई फर्क नहीं, बल्कि ये पूछना लाजिम है। जबकि आप नहीं पूछेंगे, शरीयत के मसले से आगाही नहीं, तो आप गुनाहगार होंगे। और ये कुर्बानी कितना लाजिम अमल है, अब वो सुनिए। दो बातें अर्ज करूंगा। मेरे पैगंबर ने मक्का से हिजरत फरमाई किस शहर की तरफ, जोर से बोलिए। और मदीना कितने साल रहे? 10 साल। कितने साल? 10वें साल, 11वें साल इंतकाल हुआ। ये 10 साल आप मदीना में रहे। और आप ये देखें, जब मक्का से निकले तमाम साहबा और हुजूर बिल्कुल गुर्बत के आलम में, जो कुछ पास था सारा कुछ उन जालिमों ने कब्जा कर लिया। मदीना में गए तो अपना घर भी नहीं है। पहले साल मस्जिद नबवी बनी है, उसके बाद घरों की तामीरें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। घर भी नहीं है, दर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। इस पोजीशन में भी रसूलुल्लाह ने एक नमूना उम्मत के सामने रखा है कि मुसलमान यूं हुआ करता है। आपने 10 साल मदीना में क़याम किया और 10 साल में 1 साल भी कुर्बानी का नागा नहीं किया। पेट पे पत्थर बंधे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, कुर्बानी का इंतजाम फिर भी किया कि मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए जानवर फिर भी ज़िबा करना है। और जब 10वां साल आया, आपने हज किया। 10वें साल आपने हज किया, अपनी वफात से 80-90 दिन पहले। 1.25 लाख के करीब सहाबा हैं। मिना में जहां हाजी एक कुर्बानी करता है, हज किरान और हज तमत्तो करने वाला शुक्राने की जो उसमें वाजिब है कुर्बानी, कि एक ही सफर में उम्रा और हज उसने इकट्ठा कर लिया है, तो इस इबादत को जोड़ने और इकट्ठा करने की वजह से अल्लाह ने इस पर उस कुर्बानी को वाजिब कर दिया बतौर शुक्राने के, और वो मैदान मिना में होती है। अब वो तो एक कुर्बानी कर रहे हैं, अमीर से अमीर बंदा भी। और रसूलुल्लाह ने उस साल, जिस साल हज किया, आपने सिर्फ मिना के मैदान में 100 ऊंट ज़िबा फरमाए। कितने? ये अल्लाह की अजमत होती है नबी के दिल में। और मुसलमान जिंदगी में भी एक जानवर ज़िबा ना करे तो ये कैसा मुसलमान है? 100 ऊंट पैगंबर ने मैदान मिना में ज़िबा किए। अब आप कहेंगे सब सहाबा की तरफ से? जी नहीं, जिन्होंने हज किया उन्होंने अपनी कुर्बानी अपनी की है। रसूलुल्लाह 100 ऊंट लेकर आए काफिले के साथ, फरमाया ये मैं ज़िबा करूंगा अल्लाह के नाम पे। उनमें से 63 जानवर नबी ने खुद ज़िबा किए और 3700 बच गए। हजरत अली को फरमाया कि तुम ज़िबा करो। 100 ऊंट, और ऊंट सबसे महंगा जानवर था। यह बकरे गाय इसकी कीमत को नहीं पहुंचते, इससे महंगा जानवर ही नहीं है कुर्बानी में आज भी। और आपने अल्लाह की बरगाह में ऐसी चीजें दी, और वाजिब ही नहीं, आपने इससे इतना आगे गए कि क़यामत तक मिसाल ही कोई पेश नहीं कर सकता। तमाम सखियों के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए, अल्लाह की इताअत में भी सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, अल्लाह के सामने आजी में भी पिछलों के रिकॉर्ड सबके तोड़ दिए। और आपने उस आलम में, जबकि आपका दुनिया में अपना घर भी नहीं, वो हुजरे अज़वाज मुतहरात के हैं, आप दुनिया से जा रहे हैं, आपके पास सोना चांदी नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, अगर कहीं से आया तो रात को सोने से पहले गरीबों को दे दिया। इस कैफियत का पैगंबर है, और आज मिना में 100 जानवर ज़िबा करके एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया है और कहा कि लोगों, मेरे जो उम्मती हैं इस फरीजे में कभी कोताही ना करें। और देख लो मेरे घर के हालात इतने तकड़े नहीं, क्योंकि मैं नबी हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। बादशाह अमीर होते हैं, नबी तो रोल मॉडल होता है। नबी गरीब से गरीब तर होता चला जाता है, वो तो लोगों के लिए जिंदा रहता है। लेकिन आज भी देख लो, मैंने 100 ऊंट अल्लाह की बरगाह में पेश किए ताकि मेरा कोई उम्मती कल क़यामत तक हुज्जत ना कर सके। आगे से इस चीज को यानी बहुत आसानी से हल्का ना ले कि कल इस फरीजे से गाफिल हो जाए। इसलिए जो भी साहिब निसाब हैं आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम कुर्बानी करेंगे लाज़मी।